गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, डेप्रिशिएशंस का मीनिंग हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देखा था। आज उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं कि इस चैप्टर में डेप्रिशिएशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमारे को कवर करने हैं वो क्या क्या है और क्या क्या वर्क करना है ताकि हमारा क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाए। राइट, तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। एक बार कंफर्म करें स्क्रीन व्यू होना शुरू हुआ आपको। यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि अपना चैप्टर ही चल रहा है डेप्रिशिएशन, अगर हम ध्यान से देखें इसमें बातें क्या क्या होने वाली है। अगर हम डेप्रिशिएशन चैप्टर में हैं, राइट, तो इसका बेसिक बात हमने देख लिया। इसमें बेसिकली दो बातें हम लोगों को काम करना है। एक तो देखना है हमारे को कि डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगा, मतलब कितना अमाउंट आएगा ताकि हमारा एंट्री हो पाए। तो पहला अगर हम काम करें तो हमारे को इसमें आएगा कि हाउ टू calculate the amount of depreciation, right? How to calculate the amount of depreciation, right? कितना अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का, उसको निकालना है। इसको हम लोग और टेक्निकली बात करते हैं तो कह सकते हैं कि मेथड्स एक्चुअली मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। कितने तरीके के मेथड्स हैं हमारे पास वो देखेंगे हम लोग, राइट। अब मेथड्स की जैसे बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड, 8-10 मेथड हैं। उसको हम वन बाय वन करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो काम का मेथड है वो है बेसिकली दो, राइट। तो उस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बार हम ओवरव्यू अभी हम ले रहे हैं। एक तो है हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। कैसे आप डेप्रिसिएशन के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। दोनों ही काम करने का तरीका है। एक ऑप्शन में हमारे को अमाउंट कितना होगा वो निकलना है, दूसरा एंट्री कैसे करना है वो इधर बात होगा। अगर इधर हम शॉर्ट में करें तो इधर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमाउंट कितना होगा, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले हमारे को अमाउंट चाहिए ही चाहिए, राइट। इधर कैसे आप जर्नल एंट्री करेंगे वो सीखेंगे, राइट। तो दोनों दो स्ट्रीम है। तो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं। अगर हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो बहुत सारे हैं। एक बार हम आपको नोट्स भी शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको ध्यान से दिखाई देगा तो देखिए ये सारी बातें हम लोगों ने वन बाय वन किया था, राइट। चलिए एक बार अगर हम देखें तो हमारे पास अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का वो कितने सारे हैं वो देखेंगे एक बार। तो बेसिकली हमारे को दो मेथड्स है, यहाँ पे नोट्स में भी आपको दिख रहा है, नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है आपके ऐप पे, राइट। देखिए एक मेथड्स की बात कर रहा है, मोस्ट कॉमन इम्प्लाइड टू मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो आज हम पहले इस दोनों मेथड्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो अगर हमारे सामने बातें निकल के जो आई कि हमारे पास कितने तरीके के मेथड्स हैं, तो दो मेथड्स जो हमको सिलेबस में कवर है। पहला शॉर्ट में हम लिख रहे हैं SLM, राइट, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरा
रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, राइट। अब दोनों को थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जांपल लेंगे। अभी इसको हम होल्ड कर दे रहे हैं, ये इधर अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे को कितना अमाउंट आएगा, मतलब आप किसी के पास पढ़ने जाते हो, सर फीस कितना लोगे, 5,000 10,000, पहले अमाउंट बता दो। फिर क्लास करने का तरीका अलग हो सकता है, आप ऑनलाइन करा सकते हो, ऑफलाइन करा सकते हो। तो सबसे पहले इधर अमाउंट का डिटर्मिनेशन करना है आपको, अमाउंट कैसे निकल रहा है उसको एक बार देखते हैं, राइट। अगर हम बात करें एसएलएम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। और यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेट सपोज दैट, अगर एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया, और हमने एग्जांपल में लिया कि हमने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है। सपोज दैट आप मान लो 10,000 रुपये का, राइट, 10,000 रुपये का। अभी सीधा सीधा बात समझते हैं, या 11,000 का ले लो, चलो 10,000 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 का क्वेश्चन बोलता है कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है एट द रेट ऑफ, मान लेते हैं 10%। अगर क्वेश्चन बोलता है तो, अदरवाइज और भी तरीके हैं इसे निकालने का, ठीक है। और 10% जो लिखा हुआ है पर एनम, और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एसएलएम या डब्ल्यूडीबी, राइट। तो जैसा कहेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि एसएलएम पे हमारा चलेगा डेप्रिसिएशन, राइट। तो इस केस में कैसे करेंगे? एसएलएम का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करोगे आपका हर साल बराबर होगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर एसएलएम से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कितने का है, 10,000 का। पहला साल में डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फर्स्ट ईयर। तो अगर हमारे पास 10% है, तो 10% को अगर कैलकुलेट करोगे तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, राइट। 1,000। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 9,000, राइट। ध्यान से देखे चलिएगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत बारीकी से समझना जरूरी है, राइट। ठीक है। अब ये हो गया आपका कॉस्ट। अब ये हो गया डब्ल्यूडीबी, इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं आप लोग। फिर डेप्रिसिएशन दूसरे साल में जाएंगे लगाने, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना लगेगा, बिकॉज एसएलएम है तो 10% हमेशा हमेशा ये कॉस्ट पे चार्ज होगा, तो फिर से कितना हो जाएगा, 1,000, 8,000 बच गया इसका दाम। फिर डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर, 10%, 1,000, 7,000, सो ऑन, ऐसे ही लगते जाएगा हर साल। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये था एस एल एम, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। तो आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करेंगे, एंट्री करने का तरीका अभी सीख ही नहीं रहे हैं। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,000, दूसरे साल में भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,000, तीसरे साल में भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,000। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है इक्वल रहेगा हर साल, मतलब सीधा सीधा लगा दिया, एक बार 10,000 का मशीन लाया और उस पर 10% कैलकुलेट किया, 1,000 हुआ, हर साल 1,000, राइट। तो एक तरीका तो ये हो गया, जबकि हमने देखा है कि हमारे सिलेबस में ये दोनों कवर है। तो दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है, एक तो एसएलएम का हमने एग्जांपल अभी दिखा दिया आपको। अब दूसरा जो है वो है आपका डब्ल्यूडीबी, इसका भी देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, दोनों में से कोई एक ही फॉलो होगा, ये बात ध्यान में, ऐसा नहीं कि दोनों लगा देंगे, या तो ये या तो ये और में लगा हुआ है। या तो आप एसएलएम यूज करोगे, क्वेश्चन बोलता है, या आप डब्ल्यूडीबी यूज करोगे, राइट। चलिए, अगर इसी हम प्लांट एंड मशीन को अगर हम डब्ल्यूडीबी से समझने का कोशिश करें, तो पैरेलल अगर डिस्कशन करेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे होगा। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, थोड़ा सा और डार्क कलर ले लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदा, कितने का, कॉस्टिंग है आपका 10,000 रुपया, राइट। अब डेप्रिसिएशन जो लगाना है हमें,
फर्स्ट ईयर में, राइट, 10%, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 इंटू 10%, कितना हुआ? 1,000, राइट। हमारे पास अब कितना बैलेंस रह गया? 9,000 रुपया, राइट। ये भी WDV कहलाता है। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, राइट। अब इसमें चेंज आएगा। देखिए सेकेंड ईयर में इस मेथड में 1,000 था, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कंपेयर अगर करोगे आप, तो अब सेकेंड ईयर में जो है ना, ये मेथड कौन सा है? WDV, यानी कि कहता है कि जो बैलेंस है उसी पे लगाओ, राइट। आप 10,000 पे ना लगाओ। तो हमारे पास बैलेंस कितना है? 9,000, और 9,000 का अगर 10% निकालें तो कितना हो जाएगा? 900। तो फर्क आया कुछ? अमाउंट को कैलकुलेट करने का तरीका अगर बदलेगा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बदल जाएगा। काम करने का तरीका अगर बदलेगा तो डिफरेंशिएट तो होगा ही होगा, राइट। अब कितना बच गया हमारे पास? अब बच गया 8,100। डेप्रिसिएशन अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो अब कितना पे लगेगा? बैलेंस जो है 8,100 इंटू 10%, कितना हो जाएगा? 810 रुपया। कितना हो जाएगा? 7290। ऐसा सो ऑन चलते रहेगा। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है कि डेप्रिसिएशन जो है वो डिफरेंट Yes, मेथड से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या अमाउंट कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने का तरीका है। फिर से आप देखिए, अगर ऊपर से झूला पे झुलाते हैं, डेप्रिसिएशन क्या कर रहे थे अभी हम? अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे। अमाउंट कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? एक तो SLM, दूसरा WDV, राइट। क्लियर? ठीक है। पहला SLM है, SLM को मैंने एग्जांपल से आपको yes, sir. डिस्कस कर दिया। WDV को भी हमने आपको एग्जांपल से डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें फिगर दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब थ्योरी पे लेके जाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज क्या होता कि आप थ्योरी में उलझ के रह जाते। अभी इस स्ट्रीम को हमने छोड़ा हुआ है और आज इसको हम टच भी नहीं करेंगे, बिकॉज सब कुछ एक बार अगर दे देंगे तो आपका थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगा, राइट। अब इस बातों को ध्यान में रख के, SLM और WDV को ध्यान में रख के अगर हम बात करें, एक बार पिक्चर माइंड में सेट कर लीजिएगा। SLM में हर साल डेप्रिसिएशन बराबर, रिटन डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन देखो, आप कंपेयर करके देखो, पहले साल में तो बराबर है दोनों में, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कम, थर्ड ईयर में और भी कम, एंड सो ऑन, अगले बार तो और भी कम हो जाएगा। जबकि SLM में 10 साल में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रह रहा है? सेम टू सेम। चलिए आइए थ्योरी पे थोड़ा सा, राइट। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली इम्प्लाइड टू मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, पहला हमने आपको डिस्कस कर दिया क्या? SLM, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधा सीधा, सीधे सीधे आप क्लास से बाहर जाइए, ऐसा बोलता है ना एग्जांपल 3 इडियट्स में, राइट। चलिए, सेकंड है आपके पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दोनों मेथड्स आपको मैंने डिस्कस किया। थोड़ा सा इसका थ्योरी पोर्शन आप डिस्कस करेंगे तो और मजा आएगा। अब देखिए क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि क्या अंतर है दोनों मेथड में, राइट। दोनों मेथड्स में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा एग्जांपल को अगर दिमाग में आप बैठा के रखेंगे तो अंतर का पता हमको चलेगा। चलिए, पहला है बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, राइट। SLM स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे SLM हम लिख लेते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू यहाँ को हम WDV लिख लेते हैं, सेकेंड वाला। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। किस पे निकल रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। जो परसेंटेज दिया हुआ था और ओरिजिनल कॉस्ट हमारा कितना था? 10,000, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 पे ही निकाल रहे थे। जबकि कंपेयर आप करके देखोगे रिटन डाउन का, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर एंड ऑन रिटन डाउन वैल्यू ऑन द सब्सिक्वेंट ईयर। क्या ये बातें समझ में नहीं आई हम लोग को? ऑफ कोर्स समझ में आया। पहले साल कॉस्ट पे, उसके आगे वाले सालों में किस पे? जो बैलेंस है उस पे। देख लीजिए, पहले साल कॉस्ट पे, उसके अगले साल
कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन घटा दिया है उसके ऊपर, यानी कि 9,000 पे, उसके अगले साल 8100 पे। राइट, क्लियर? पहला अंतर तो ये है। राइट, दूसरा Yes, sir. कहता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हर साल आपका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो क्या है, बराबर। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये कौन सा मेथड है, एसएलएम, और ये कौन सा मेथड चल रहा था, डब्ल्यूडीबी। तो एग्जांपल से मैंने आपको बताया, एसएलएम में आके देख लेते हैं। पहले साल में भी डेप्रिसिएशन 1000, अगले साल में भी 1000, तीसरे साल में भी 1000। राइट, जबकि ये क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, किसमें, डब्ल्यूडीबी में। क्या कह रहा है कि आपका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हर साल घटते जा रहा है। कैसे, देख लीजिए, 1000, 900, 810। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए। अब थोड़ा Yes, सा sir. टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये, कि आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, ये थोड़ा सा पढ़ोगे तो थोड़ा हो सकता है आपके दिमाग में ना भी आए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए एसएलएम में क्या कहता है, टोटल चार्जेस। क्या कह रहा है, द टोटल चार्जेस इन लेटर ईयर इज मोर एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर। ये कैसे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस की क्या बात कर रहा है कि एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा रिपेयर। अब देखिए, मशीन है तो डेप्रिसिएशन तो लगा ही रहे हो, क्या मशीन है तो उसका रिपेयर होता होगा कि नहीं होता होगा, होता होगा, होता होगा ना जी। मशीन है तो खराब तो होता ही है। मान लेते हैं आपने कार ही खरीदा 10,000 का, और डेप्रिसिएशन 1-1 हजार लगाते जा रहे हो, क्या उस कार को रिपेयर मेंटेनेंस भी कराओगे कि नहीं कराओगे, आंसर चाहिए। कार का रिपेयर Right. मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। अब सोच के देखिए, जो Uh-huh. मशीन नया रहता है तो नया में ज्यादा रिपेयर का खर्चा होता है, कि पुराना होते जाता है तो रिपेयर का खर्चा ज्यादा बढ़ता है। कॉमन सेंस लगाइए। मशीन, आपका कोई भी मशीन है, पुराना अगर में. पुराना, जितना पुराना होते जाएगा उसको बनवाने का खर्चा बढ़ते जाएगा। राइट, अब इस मेथड में जैसे कि हम लोगों ने एसएलएम में क्या किया, अगर 3 साल की ही बात करें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। राइट, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था, 1000, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन 1000, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन 1000। अब क्या कह रहा है कि टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस में डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर। अब मान लेते हैं, एक अनुमान लगा के चलते हैं कि पहले साल में रिपेयर में 500 रुपया लगा, अगले साल में 1000, उसके तीसरे साल में 1500, ऐसा लगा मान लेते हैं। तो क्या होगा, टोटल मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, 1500, 2000 और 2500। टोटल खर्चा तो यही होगा, है ना जी। तो कह रहा है कि अर्लियर ईयर में कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाएगा आपका खर्चा, टोटल खर्चा जो है क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। राइट, फिर से पढ़ते हैं। टोटल चार्जेज इन लेटर ईयर इज more as compare that in the earlier year, since renewal goes on increasing as the assets grows older, whereas the amount of depreciation remain constant year after year। जैसे जैसे मशीन हमारा पुराना होते जाएगा वैसे वैसे मेरा रिपेयर का जो खर्चा है वो बढ़ते जाएगा, लेकिन हमारा डेप्रिसिएशन तो कांस्टेंट रहेगा। जबकि डब्ल्यूडीबी में क्या होगा, जैसे हमने डेप्रिसिएशन निकाला उस सर 1000, फिर हमने अगले साल में दिया 900, फिर उसके अगले साल में 810, ऐसा करके दिया। और मान लेते रिपेयर है तो सेम टू सेम रहेगा, 500, 1000 और 1500। तो टोटल खर्चा इधर कितना हो गया, 1500, इधर 1900, और इधर 15 8 2310। तो जाहिर सी बात है इसमें यही बातें कहेगी। टोटल चार्जेस रिमेन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ईयर आफ्टर ईयर, सिंस इन अर्लियर ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मोर। शुरुआत के सालों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, लेकिन बाद के सालों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाएगा। राइट, एंड द अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल इज लेस, है ना। शुरुआत साल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, रिपेयर रिन्यूअल कम रहेगा, लेकिन बाद के सालों में एंड लेटर ऑन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लेस एंड द अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल्स मोर। तो हमारा क्या रहेगा,
खर्चा जो है थोड़ा सा बैलेंस फॉर्म में रहेगा। ये बातें समझ में आई या नहीं आई? आ गई? कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, ठीक है जी। फोर्थ डिफरेंसेस क्या है स्ट्रेट लाइन का? द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिकम जीरो और इक्वल टू द स्क्रैप वैल्यू। स्ट्रेट लाइन में क्यों जीरो हो जाएगा? मान लेते हैं हमने ही एग्जांपल दिया कि 10,000 मेरा एसेट्स का दाम है और हर साल हम 10% करेंगे तो 10 सालों में ये वैल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। लेकिन WDV में क्या कर रहे हैं, जो बैलेंस अमाउंट पे ही पैसा हम निकाल रहे हैं, तो क्या कभी जीरो होगा? आंसर इज नो। द बुक वैल्यू ऑफ नो एसेट सर। डज नॉट बिकम जीरो, क्योंकि जो भी पैसा आप निकालोगे बैलेंस पे निकालोगे, भले पैसे में चला जाएगा लेकिन वो जीरो कभी नहीं होगा। तो एक अंतर ये भी है कि स्ट्रेट लाइन में आपका वैल्यू जो है वो जीरो हो सकता है या उसके कबाड़ी के मूल्य के बराबर हो सकता है, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आपका ये संभव नहीं है कि आपका बुक वैल्यू जो है एसेट्स का वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस भी आपको जानने की आवश्यकता है, जरूरत है, इसको देख लेंगे हम लोग। चलिए, पांचवा, सुटेबिलिटी। किस टाइम पे सुटेबल है? तो ये कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स जिसमें रिपेयर चार्जेज आर लेस। ये उसके लिए सूट करता है जिसमें रिपेयर का खर्चा कम हो। दूसरा, द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस इज लेस। क्या होता है ऑब्सोलेंस? वो मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चलन से बाहर हो जाए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड वहां पे यूज करना चाहिए जहां पे मरम्मत का खर्चे कम हो और वो मशीन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुरंत ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। अगर रिपेयर के खर्चे जिस मशीन में ज्यादा होने वाले हैं उसमें आप WDV को यूज करोगे तो ही आप बैलेंस में रहोगे। देख लेते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या कह रहा है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स इन रिलेशन टू विच द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स और रिन्यूअल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द एसेट्स ग्रोज ओल्डर। राइट, चलिए, ये भी बात हम लोग आई थिंक समझ में आ गया। 6 है कैलकुलेशन इजी और डिफिकल्ट डिफरेंट। राइट, कहता है इट इज इजी टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, अभी तो हमने आपको 10% बता दिया, राइट, लेकिन 10% कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी एक देखने की बात है। राइट, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो SLM का रेट निकालना आसान है इन कंपेयर टू WDV। एक बार फॉर्मूला अगर देखेंगे तो देखिए कैसे रेट निकलता है। तो SLM का थोड़ा सा देखिए कितना आसान फॉर्मूला है, सीधा सीधा बात है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट में से मान लेते हैं हमारा मशीन का दाम 11,000 है और कबाड़ी का मूल्य मान लेते हैं 1,000 है, तो ये कैसे कितना हो गया? 10,000 और 10 साल मैंने मान लिया, तो कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट? 1,000। तो 1,000 है, रेट निकालना है, तो 1,000 इंटू 11,000 गुने 100, तो ये आराम से परसेंटेज निकल जाएगा आपका। लेकिन थोड़ा सा देखिए डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू का हम इसे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये अपने सिलेबस भी नहीं में भी नहीं है। और थोड़ा सा देखिए खतरनाक फॉर्मूला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस n रूट अंडर s डिवाइडेड बाई c इंटू 100। अब इतना कहानी बनाने के बाद बिना ये लॉग टेबल का ये बनेगा नहीं। तो ये हमारे को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV सिलेबस में भी नहीं है और समझने की हमारे को आवश्यकता भी नहीं है, इस पे आप फोकस नहीं करेंगे। मैंने डाल दिया है फॉर्मूला ऐसे ही, बट आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये बातें कह रही है क्या कि आपका जो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कैलकुलेट करना किसमें इजी है? SLM। राइट, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? केवल ये देखा कि कितना अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का, उसको कैसे निकाला जाए, वो टॉपिक हमने देखा। कल हम बात करेंगे इसको कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। तो आई थिंक आज के क्लास को वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर इतना आसान नहीं है जितना अगर आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि इजीली से निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए ना, जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में हम लोगों ने फटाक से जर्नल एंट्री करके निकल गए और यहाँ तीसरा लेक्चर आज हो गया, अभी तक क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं किया। राइट, तो कोशिश रहता है कि केवल क्वेश्चन ना बनाया जाए, आपका कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप किया जाए, उसी के प्रयास में है।
तो उस प्रयास में आपका सहयोग की आवश्यकता है। तो आप लगे रहेंगे, क्वेश्चन थ्योरी को पढ़ते रहेंगे, तभी जाके ये संभव है, और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तभी संभव है। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग इस पे ये वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए ठीक है। अगर आप लोग की अनुमति हो तो Thank you, आज की sir. क्लास को एंड कर दिया जाए। अगर यस, तो हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू। कीप ऑन रीडिंग,